सो हेलो स्टूडेंट्स, इस वाले लेक्चर में अब हम बात करने वाले हैं जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर पर। पिछले दो लेक्चर्स में हमने देख लिए थे रिसेप्टर्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। उसके बाद हमने देखा था दूसरे लेक्चर में हमने जो है कि बात करी थी एंटागोनिस्ट, अगोनिस्ट और इनवर्स अगोनिस्ट की। तो अब जो है कि हमने देखा था कि जो हमारे तीन टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर और आयन लिगैंड गेटेड आयन चैनल, तो वो सब हम देखेंगे। तो अब इस वीडियो में हम बात करेंगे जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर का क्या होता है। इसका कॉन्सेप्ट स्टूडेंट बहुत ज्यादा टफ होता है, बच्चों को जल्दी से समझ में नहीं आता है, क्योंकि इसके अंदर जो सेल के अंदर इस रिसेप्टर की वर्किंग होती है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। तो इस आज के लेक्चर में हम जो कि ये सारा कॉन्सेप्ट जो है वो हम एक स्टोरी के बेस पे समझेंगे, जिससे कि आप बड़ी आसानी से समझ पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मान के चलिए एक हमारी सेल है, बिग सेल। इसके सरफेस पर ये हमारा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सर्पेंटाइन हमारा 7 पास जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर है, और ये इसकी हमारी बाइंडिंग साइट है। यहाँ पर आकर हमारा लाइगेंड बाइंड होता है। तो ये हमारा मान के चलिए हमारी सेल है, और इसके अंदर इसके ऊपर जो सरफेस पर हमारा जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर है। अब इसकी जो है कि वर्किंग को समझेंगे। तो चलिए पहले हम स्टोरी से बात करते, पूरा जो सिस्टम इसके अंदर का है वो उसको स्टोरी से रिलेट करके फिर आपको बताता हूँ। ये जो मान के चलिए एक जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, एक बंदा है जिसका नाम है GPCR, ओके है ना। ये क्या करता है कि ये फॉरेन में जॉब करता है, ठीक है। ये इसके क्या है कनेक्शन, फॉरेन से लेके इंडिया तक है। ये मान के चलिए सेल के अंदर का सरफेस हमारा इंडिया, ये फॉरेन अमेरिका वगैरह जो भी हो, तो ये वहां पर क्या जॉब करता है। अब ये बंदा वहां से पैसे कमाता है, और यहाँ पर क्या है, इसका एक छोटा भाई जो कि इंडिया में रहता है। चलिए वो ये इसका छोटा भाई एक होता है, ये अल्फा। इसका नाम क्या है, अल्फा, जो कि इंडिया में रहता है। और अल्फा के पास जो है कि इस टाइम पे पैसे होते नहीं, ये थोड़ा गरीब होता है ना। तो इसके पास यहाँ पर जो अल्फा होता है ये लिंक किससे रहता है, GDP के साथ। GDP, लेकिन थोड़े कम पैसे होते हैं इसके पास अभी फिलहाल की कंडीशन में इसके। अब आपको पता होगा कि जो इंसान गरीब रहता है उसकी दोस्ती बढ़िया होती है, लोग दोस्त उसके बहुत ज्यादा रहते हैं। अमीर होने के बाद तो जो रहता है कि दोस्त ज्यादातर हमारे छूट ही जाते पैसा आने के बाद। तो इसके जो होते हैं यहाँ पर दो दोस्त भी रहते हैं, ठीक है, एक बीटा और दूसरा गामा। तो इसके ये दो दोस्त रहते हैं। इसकी बहुत बढ़िया रिलेशनशिप होती है दोस्तों के साथ, बेस्ट रिलेशनशिप। अभी जो कि गरीबी की कंडीशन में इसके पास थोड़े कम पैसे, मतलब GDP है ना, इनको हम बोलते हैं GDP, ग्वानिन डाइफॉस्फेट, ठीक है इसके पास। अब एक कंडीशन क्या आती है कि ये जो हमारे GPCR थे, जो भैया इसके बड़े वाले, ये पैसे कमाते हैं, ठीक है। ये हमारा एक लाइगेंड है, इसको हम मान लेते हैं एड्रिनलिन। एड्रिनलिन हमारा न्यूरोट्रांसमीटर, और ये जो रिसेप्टर है वो हमारा बीटा एड्रिनर्जिक रिसेप्टर है, ठीक है। बीटा एड्रिनर्जिक रिसेप्टर GPCR, और ये एड्रिनलिन। अब जब ये एड्रिनलिन यहाँ पर बाइंड होता है, तो मतलब कि GPCR ये पैसे कमाता है, इसके पास पैसे आते हैं, ये क्या करता है उसमें से कुछ पैसे अपने भाई को ट्रांसफर कर देता है। किसको, अल्फा को। इसके पास यहां से पैसे आए, ये कुछ पैसे अपने भाई अल्फा को ट्रांसफर कर देगा। अब जैसे ही अल्फा के पास पैसे आते हैं, ये मतलब रिच हो जाता है, इसके पास ज्यादा पैसे आते हैं, तो जो हमारी GDP थी ये रिप्लेस हो जाती है किससे, GDP के साथ। GDP रिप्लेस मतलब इसकी जो गरीबी हुई वो दूर हो गई, अब इसके पास GDP हो गई, मतलब बहुत ज्यादा पैसा आ गया। समझ लो, पहले इसके पास GDP थे, कम पैसे थे, ये गरीब था। अब आपको देखा ही होगा कि जिस बंदे के पास पैसे आ जाता है उसको पुराने दोस्तों को भूल जाता है। तो अब ये भाई साहब अल्फा क्या करते हैं, अब इनके पास जैसे ही पैसा आया वहां से ये अपने पुराने दोस्तों को छोड़ देता है, यहाँ से इससे दोस्ती खत्म कर लेता है। ये बेचारे दोनों शेड होकर, अल्फा और बीटा, यहाँ पर अल्फा और गामा सॉरी, ये शेड हो जाते। और अब इनके पास, अल्फा के पास जो पैसा आया, ये ट्राई करता है कि मैं हाई स्टैंडर्ड फ्रेंड बनाऊं। तो ये फिर
अब अपने पास इसके पास जैसी पैसा है, ये अपने लिए खोज में लग जाता है एक ब्यूटीफुल गर्ल के लिए। ठीक है, अब सोचता है कि अब तो मेरे पास पैसा है, बढ़िया डेटिंग वेटिंग करना है, पैसे वैसे उड़ाना है, तो ये सर्चिंग करता है। अब यहाँ पर एक गर्ल होती है ब्यूटीफुल, आवाज रिकॉर्ड हो रही, ठीक है। तो ये इसका नाम क्या होता है, एडिनालाइल साइक्लेस। इसका नाम क्या होता है, एडिनालाइल साइक्लेस, उस लड़की का नाम होता है। तो ये जो है अल्फा, इससे जाकर अब फ्रेंडशिप करता है। ठीक है, तो ये हमारा अल्फा यहां जाकर, ये हमारा एडिनालाइल साइक्लेस की मान के चल की ये बाइंडिंग साइड है। ठीक है, तो अल्फा जाता है एडिनाइल साइक्लेस के पास, और इसके साथ जो है कि अच्छी बॉन्डिंग बना लेता है। ठीक है, ये अब क्या होता है कि इसके पास अभी अल्फा के पास बहुत ज्यादा जीडीपी से बहुत सारा पैसा है इसके पास, है ना, जीडीपी। अब ये एडिनाइल साइक्लेस क्या करती है, इसको दिखता है कि रिच पर्सन है, तो ये इसका यूज करती है। ठीक है ना, इसके पैसे का यूज करते हैं, इस्तेमाल। तो ये क्या करती है कि इससे जो है कि सारी एटीपीस खुद लेकर, है ना, ये एक अपना नया बिजनेस स्टार्ट कर देती है। इसको ये चीट करने लग जाती है, इससे अपना नया बिजनेस क्या करती है, एटीपी से साइक्लिक एएमपी बनाने का काम शुरू कर देती है। ठीक है, इसका पैसा था किसका, अपने अल्फा का। अल्फा से क्या हुआ, अल्फा ने इसके साथ दोस्ती करी, इसने इसके साथ चीट किया, इसका जो पैसा था पूरा लेकर ये अपना नया बिजनेस स्टार्ट करने लगी, एटीपी से साइक्लिक एएमपी बनाने का। अब भाई साहब इनके पास जो था ये हो गए गरीब, इनकी जो जीटीपी थी वो सारी जो साइक्लिक एडिनाइल साइक्लेस जो गर्ल थी उसने ले ली। अब क्या हुआ, अल्फा जो था बेरिश सेडो को, इसके पास अब कुछ बचा ही नहीं, जीडीपी जितनी भी सारी थी वो इसने लूट ली। अब इसके पास खाली बची है जीडीपी। अब ये कहां जाएगा, अब ये सर्च करता वही अपने पुराने दोस्तों को, बीटा और गामा को। फ्रेंड्स आर ऑलवेज गुड। ये फिर सोचते चलो ठीक है यार, धोखा खाया है, ठीक है, ये फिर उससे माफ कर देते हैं, तो फिर से यही वाली कंडीशन आ जाती है। बट नेचर कांट चेंज, फिर से वही सिस्टम होता है, दो बारी यही साइकिल रिपीट होती है। अभी इन लोगों की दोस्ती बढ़िया हो गई, ये अल्फा बीटा खुश है कम पैसों में, यहाँ पर जीडीपी के साथ बढ़िया खुश हो रहा है। अब क्या होता है, फिर से कोई सिग्नल आता है, मतलब वहां से फिर एड्रेनालिन, ये जो अपना जीपीसीआर है, बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर, ये फिर से पैसे भेजता है, ये फिर से वही अपनी जो है कि इसके पास पैसा आता है, तो पूरी साइकिल फिर से रिपीट होती है। होता क्या है जनरली, जब एड्रेनालिन हमारा लिगेंड अगर बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर पर जब बाइंड होता है, ये एड्रेनालिन यहाँ पर बाइंड होता है, तो ये एक अंदर एक सिग्नल भेजता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारी ट्राइमेरिक प्रोटीन होता है, ये हमारी 3 यूनिट के अल्फा बीटा और गामा से मिलकर ये ट्राइमेरिक प्रोटीन बना होता है, ये अल्फा यूनिट उसकी एक्टिवेट होती है। एक्टिवेट होने की वजह से ये पहले इससे जीडीपी बाइंड रहता है, मतलब ये फास्फोराइलेट करता है हमारा जीपीसीआर इसको। तो इसके पास पहले दो क्या रहते हैं, फॉस्फेट जीडीपी डाइफॉस्फेट, पर उसके बाद ये सिग्नल मिलने के बाद उसमें ट्राइफॉस्फेट हो जाते हैं, तो ये फिर एक्टिव हो जाता है। ये एक्टिव होकर ये कहाँ स्विच करता है, एडिनाइल साइक्लेस को एक्टिवेट करता है, ये जाकर एडिनाइल साइक्लेस को एक्टिवेट करता है, फिर एडिनाइल साइक्लेस जो है एटीपी से साइक्लिक एएमपी में ये कन्वर्ट करती है। तो ये वाली ये प्रोसेस होती है, जो मैंने स्टोरी से समझाई है, किस तरह से आप आसानी से याद कर पाओगे कि कहां पर क्या स्टेप हुई, कहां से क्या पैसा आया, कब वो फिर अपने एडिनाइल साइक्लिस गर्ल के पास गया, फिर उसने क्या धोखा दिया, फिर वापस से ये पूरा सारा सिस्टम हो जाता है। ठीक है, तो ये तो कहानी हो गई हमारी एड्रेनालिन वाली। अब ये जो एटीपी टू साइक्लिक एएमपी पाथवे, इसको हम किसी और लेक्चर में समझेंगे। तो ये अभी आपने समझा, तो ये तो बात हो गई थी हमारी एड्रेनालिन के साथ बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर के साथ। इसी तरह हमारा एक और जीपीसीआर जो होता है सरपेंटाइन रिसेप्टर, वो होता है हमारा मस्कैनिक रिसेप्टर भी होता है। तो अब मान के चलिए ये जो पूरा सिस्टम होता है, ये हमारा कौन सा वाला होता है, स्टिमुलेटरी सिस्टम। ये जो एड्रेनर्जिक वाला ये पूरा प्रोटीन हमारे जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन्स होते हैं, क्योंकि इसमें जो होता है कि ये पूरा फंक्शन हमारा स्टिमुलेट होता है।
क्योंकि एड्रेनालिन की वजह से सारा फंक्शन। अब इसका इनहिबिटरी सिस्टम भी हम समझ लेते हैं। मान के चलिए यहाँ पर एक और रिसेप्टर प्रेजेंट है। ये हमारा कौन सा था, जीपीसीआर बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर। हम इसको मान लेते हैं ये हमारा मस्करानिक रिसेप्टर है। मस्करानिक रिसेप्टर पर क्या बाइंड होता है, जाके आपने पढ़ा होगा। इस पर अब बाइंड होगा हमारा एसिटाइल कोलिन। ये बहुत क्लेवर बच्चा है, ये जो इंसान है एसिटाइल कोलिन, समझ रहे हो, ये जो एसिटाइल कोलिन है ये बहुत चालू है ऐसे, ठीक है। तो ये जो हमारा मस्करनिक रिसेप्टर है जीपीसीआर, इसको ये इनहिबिटरी रिसेप्टर होता है। इसमें भी सेम वही प्रोसेस होती है, एसिटाइल कोलिन आकर बाइंड होता है यहां पर अल्फा यूनिट को, जो कि हमारी अल्फा जो यूनिट है इसको सिग्नल मिलता है, इसके साथ ये बीटा और गामा यूनिट। अब ये जो अल्फा जैसे इसको सिग्नल मिलता है, ये जाकर बाइंड होता है हमारे एडेनालाइल साइक्लेज को। बट ये जो क्या करता है कि इसको एक्टिवेट नहीं करता एटीपी टू साइक्लिक एमपी, ये इसको कर देता है एडेनाइल साइक्लेज को इनहिबिट। मतलब ये जो वाला मस्करनिक वाला अल्फा है ये इसकी तरह पागल नहीं है, ये थोड़ा समझदार है। तो ये क्या, ये इसको लड़की चीट नहीं कर पाती, ये उल्टी लड़के को ही बर्बाद कंगाल करके उसको इनहिबिट करके आ जाता है, ठीक है। तो ये इनहिबिटरी सिस्टम होता है एसिटाइल कोलिन वाला हमारा जो मस्करनिक रिसेप्टर का होता है। और जो बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर सर्पेंटाइन वाला होता है ये स्टिमुलेटरी होता है। तो इसी तरह से जो है कि पूरा हमारा सर्पेंटाइन रिसेप्टर वर्क करता है। तो ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है ये जो सारा मैंने अभी आपको बताया स्टोरी के माध्यम से आपको समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम बात करेंगे एंजाइम लिंक्ड कपल रिसेप्टर्स की, और उसके बाद बात करेंगे हम लाइगेंड गेटेड आयन चैनल्स की। वीडियो समझ आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।